चुनावों के दौर में जहां जाइए वहां नई बात आपको सुनने को मिलेगी। नेताओं की बात है तो जनता भी अपनी बात रखती है, और जब नेता जनता के दौर पर पहुंचते हैं तो जनता बहुत ही आसानी से समझाती नजर आती है कि 5 साल के वादों का क्या हुआ, जो वादे आपने किए थे उसका नतीजा क्या हुआ। शायद डोर टू डोर न्यूज़ 24 यही जानने का प्रयास कर रहा है। हर घर के पास पहुंचकर वो घर के मालिक से यही पूछता है कि 5 साल में नेताजी कितनी बार आपके घर आए, आपकी जो डिमांड थी वो पूरी हुई, क्या वाकई जनता विकास की बात को मानती है या सिर्फ ये खोखले वादे हैं। तो फिलहाल हम लोग हैं शिवपुरी विधानसभा में, और इस विधानसभा की जो परिस्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ साथ डोर टू डोर न्यूज़ 24 के जरिए आम जनता के घरों में जाकर उनसे पूछेंगे कि आखिर इस बार के मुद्दे क्या हैं, कितने उनके मुद्दे सॉल्व हुए और क्या वो अपेक्षाएं नेताओं से इस बार रखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला घर है ये, यहाँ देख लेते हैं कि आखिर कौन रहता है। ये घर है आर.डी. शर्मा जी रिटायर्ड एंड आशीष शर्मा, ये MIG 21 है, और इस कॉलोनी का जो नाम है वो हाउसिंग सोसाइटी है शिवपुरी की। कोई है? नमस्कार मैम, मेरा नाम वरुण सिन्हा है, न्यूज़ 24 से दिल्ली से हूँ मैं। तो आ सकते हैं मैम? हाँ। हम लोग ये जानने का प्रयास करें, इधर हाँ, ये जानने का प्रयास करें कि इस बार इलेक्शन के माहौल में क्या परिस्थिति है, और होता क्या है कि अमूमन वादे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन बहुत हद तक वो चीज़ें पूरी भी होती हैं या फिर नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार के चुनावों में यहाँ की परिस्थिति क्या है और क्या नज़र आपको आ रहा है? मैं ये बताना चाहूँगी शिवपुरी के हालातों को देखते हुए कि यहाँ लगभग 18 से 20 साल से बीजेपी का सत्ता हावी है, और इतना बजट आता है, फंड आता है। एक्चुअली मैं नगर पालिकाओं में तो वहीं से बात स्टार्ट करती हूँ, पर वो फंड आके यहाँ के थीम रोड बन रहे हैं, चाहे वहाँ के पाम पार्क बन रहे हैं, चाहे महाराजा सिंधिया की मूर्ति बन रही हो, उससे क्या रोज़गार मिलेगा आम जनता को? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो अपन को यहाँ पे विकास चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस बार एक तो कांग्रेस की लहर चल रही है, सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं, और दूसरा जो हमारे कक्का जो खड़े हुए हैं, उनकी जो 30 साल से वो विधायक हैं पिछोर में, एक साफ सुथरी छवि है, ना वो खाते हैं ना वो खाने देते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार वो शिवपुरी के विधायक बने और यहाँ पर संपूर्ण विकास हो, एक अच्छा सा माहौल हो। हम लोग भी ये नहीं चाहते कि शिवपुरी जिले में रहते हुए हम लोग को ऐसा लगता है कि हम गाँव में रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बदलाव चाहते हैं। राजेश सिंधिया राज परिवार इतने साल तक यहाँ पर राज किया, क्या ये कहूँ मैं कि विकास की स्थिति जो है वो बाहर नज़र आएगी या कहीं नज़र नहीं आएगी? आप क्या सोचते हैं? अब कोई बाहर से आता है उसे ठीक है, बाहर का तामझाम अच्छा लगता है, पर जो यहाँ के वासी हैं, शिवपुरी वासी हैं, उनको जो चाहिए वो ही नहीं मिल रहा। तो फिर राजा महाराजाओं का विधायक होना मैं नहीं जानती कि ये ज़रूरी है। यहाँ पर एक गुलामी की जंजीरों से लोग बंधा हुआ है कि महाराज महाराज महाराज, ये सब कुछ नहीं चाहिए। एक सादा सा विधायक चाहिए जो हम लोगों के बीच में रह के हमारी बात सुने, हम लोगों से कनेक्ट हो, हमारी जो प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट आउट करे, हमें ऐसा विधायक चाहिए। अच्छा, शिवपुरी के सबसे बड़े मुद्दों की बात मैं अगर करूँ आपसे, तो रोजगार, महंगाई, क्या आप मानती हैं कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वोटर्स? 3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो यहाँ पर युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग धंधे नहीं है। कहने को वो हमारी जो महाराज साहब थी वो मंत्री भी रह चुकी हैं, तो युवाओं के लिए चाहे महिलाओं के लिए कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई उनके लिए रोजगार नहीं है। दूसरा, यह मणिखेड़ा लाइन सालों से करोड़ों रुपए लग गए हैं, पर आज तक लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। और थर्ड, जो सबसे बिग प्रॉब्लम है, सीवर प्रोजेक्ट। तो ये तीनों ही यहाँ की बड़ी समस्याएं हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा विधायक आए जो युवाओं के लिए, वो बाहर ना जाए। हर कोई युवा बाहर भटक रहा है, उसके इतने पैसे नहीं है पेरेंट्स के पास, उसको बाहर भेजे। तो यहीं रह के यहाँ कुछ ऐसे कॉलेजेस बने, ऐसे कुछ बने कि वो यहीं रह के अपने पेरेंट्स के सामने अपना रोजगार ओपन कर सके। तो यानी क्षेत्र का विकास हो, रोजगार की उपलब्धियां हो, ऐसी परिस्थिति बने कि यहाँ का युवा ये सोचे कि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही क्यों हो। हमारी शिवपुरी अपने आप में इतनी विकसित हो कि यहीं पर रोजगार बनता नजर आए, इंडस्ट्रीज लगे, और यही शहर के, हर शहर के वासी यही सोचते हैं। एक घर की कहानी आपने देखी, दूसरे घर में आपको ले चलते हैं, वहाँ भी पूछ लेते हैं कि इस बार क्या कुछ दिल में चल रहा है और जुबान पर क्या बात है। तो डोर टू डोर न्यूज़ 24 के जरिए हम लोगों की बात समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आखिर चुनावी मौसम में माहौल क्या है। तो एक और घर में आ गए हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पर बात करने की। नमस्कार, मेरा नाम वरुण सिन्हा है, न्यूज़ 24 से हूँ दिल्ली से। तो हम लोग इलेक्शन के टाइम में लोगों से बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या सुख सुविधाएँ मिली, क्या परिस्थिति है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार क्या कुछ दिमाग में चल रहा है?
क्या क्षेत्र में विकास हुआ पिछले कुछ सालों में, पूरे क्षेत्र की बात करें विधानसभा के हिसाब से, या फिर लगता है कि कुछ बदलाव हो रहा है? क्या दिमाग में चल रहा है, जो आपके दिमाग में? नहीं, बिल्कुल अच्छा बदलाव हुआ है और जहाँ जहाँ पब्लिक ने मांग की है और मांग पर बिल्कुल कार्रवाई शासन ने की है और प्रशासन और शासन हमेशा तत्पर रहता है और पब्लिक खुश है। अभी हमने इसके लिए थोड़ा सा आवेदन किया था जन सुनवाई में, तो इन्होंने पार्षद मैडम ने और प्रशासन ने हमारी सुनी और हमारे यहाँ पेपर ब्लॉक और पानी की, बिजली की समस्या सभी का सॉल्यूशन किया उन्होंने। तो इस बार जब नेताजी विधायक का चुनाव के लिए आपसे वोट मांगने आएंगे जी, तो ऐसी कोई परेशानी आपको लगता है शहर के अंदर है, या फिर आपको लगता है सब बढ़िया? हमारे मांगने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हम तो जागरूक हैं। हाँ। हमें कहाँ वोट देना है, कैसे देना है, अपना मत का कैसे प्रयोग करना है, हम अपने आप में सक्षम हैं। ये बड़ी बात है। शायद वोटर बहुत समझदारी के साथ अपनी बात को रखता है कि उसे सब पता है कहाँ जाना है और शब्दों के जरिए बताता भी नहीं है कि कहाँ किस चीज़ों को दिमाग लगाना है। आखिरी शब्द मैं आपसे पूछता हूँ आपके शब्दों के माध्यम से कि क्या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बिजली पानी, या फिर आपको लगता है कि शहर का इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है इस समय। और बेरोजगारी एक बहुत भीषण समस्या बनी हुई है, जिससे नए नए बेरोजगार युवक अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ काम नहीं है और परेशान है। घर की स्थिति भी दयनीय हो चुकी है। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है रोजगार को लेकर सरकार को प्रयास करना चाहिए? सरकार, हाँ, कोई भी सरकार आए, लेकिन अगर रोजगार के बारे में अगर कदम उठाती है तो समाज के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज सब शून्य। अगर बेरोजगार को काम नहीं है तो सब शून्य है। रोजगार बहुत ज़रूरी है। चलिए कहीं और भी चल लेते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर फिलहाल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। चलिए, तो चलिए एक और घर में हम आ चुके हैं। आ सकता हूँ? नमस्कार। अच्छा, इलेक्शन पे हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आज शिवपुरी में यहाँ पहुँचे आपके यहाँ, तो सब ठीक चल रहा है या फिर आपको लगता है ये काम रह रहा है, इस बार नेताजी आएंगे तो उनसे बोलेंगे? चुनावों के दौर में जहां जाइए वहां नई बात आपको सुनने को मिलेगी। नेताओं की बात है तो जनता भी अपनी बात रखती है, और जब नेता जनता के दौर पर पहुंचते हैं तो जनता बहुत ही आसानी से समझाती नजर आती है कि 5 साल के वादों का क्या हुआ, जो वादे आपने किए थे उसका नतीजा क्या हुआ। शायद डोर टू डोर न्यूज़ 24 यही जानने का प्रयास कर रहा है। हर घर के पास पहुंचकर वो घर के मालिक से यही पूछता है कि 5 साल में नेताजी कितनी बार आपके घर आए, आपकी जो डिमांड थी वो पूरी हुई, क्या वाकई जनता विकास की बात को मानती है या सिर्फ ये खोखले वादे हैं। तो फिलहाल हम लोग हैं शिवपुरी विधानसभा में, और इस विधानसभा की जो परिस्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ साथ डोर टू डोर न्यूज़ 24 के जरिए आम जनता के घरों में जाकर उनसे पूछेंगे कि आखिर इस बार के मुद्दे क्या हैं, कितने उनके मुद्दे सॉल्व हुए और क्या वो अपेक्षाएं नेताओं से इस बार रखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला घर है ये, यहाँ देख लेते हैं कि आखिर कौन रहता है। ये घर है आर.डी. शर्मा जी, रिटायर्ड, एंड आशीष शर्मा, ये MIG 21 है, और इस कॉलोनी का जो नाम है वो हाउसिंग सोसाइटी है शिवपुरी की। कोई है? नमस्कार मैम, मेरा नाम वरुण सिन्हा है, न्यूज़ 24 से दिल्ली से हूँ मैं। तो आ सकते हैं मैम? हाँ। हम लोग ये जानने का प्रयास करें, इधर हाँ, ये जानने का प्रयास करें कि इस बार इलेक्शन के माहौल में क्या परिस्थिति है, और होता क्या है कि अमूमन वादे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन बहुत हद तक वो चीज़ें पूरी भी होती हैं या फिर नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार के चुनावों में यहाँ की परिस्थिति क्या है और क्या नज़र आपको आ रहा है? मैं ये बताना चाहूँगी शिवपुरी के हालातों को देखते हुए कि यहाँ लगभग 18 से 20 साल से बीजेपी का सत्ता हावी है, और इतना बजट आता है, फंड आता है। एक्चुअली मैं नगर पालिकाओं में, तो वहीं से बात स्टार्ट करती हूँ, पर वो फंड आके यहाँ के थीम रोड बन रहे हैं, चाहे वहाँ के पाम पार्क बन रहे हैं, चाहे महाराजा सिंधिया की मूर्ति बन रही हो, उससे क्या रोजगार मिलेगा आम जनता को? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो अपन को यहाँ पे विकास चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस बार एक तो कांग्रेस की लहर चल रही है, सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं, और दूसरा जो हमारे कक्का जो खड़े हुए हैं, उनकी जो 30 साल से वो विधायक हैं पिछपुर में, एक साफ सुथरी छवि है, ना वो खाते हैं ना वो खाने देते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार वो शिवपुरी के विधायक बने और यहाँ पे संपूर्ण विकास हो, एक अच्छा सा माहौल हो। हम लोग भी ये नहीं चाहते कि शिवपुरी जिले में रहते हुए हम लोग को ऐसा लगता है कि हम गाँव में रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बदलाव चाहते हैं। राजेश सिंधिया, राज परिवार इतने साल तक यहाँ पर राज किया, क्या ये कहूँ मैं कि
विकास की स्थिति जो है वो बाहर नजर आएगी या कहीं नजर नहीं आएगी, आप क्या सोचते हैं? अब कोई बाहर से आता है उसे ठीक है, बाहर का तामझाम अच्छा लगता है, पर जो यहाँ के वासी हैं, शिवपुरी वासी हैं, उनको जो चाहिए वो ही नहीं मिल रहा। तो फिर राजा महाराजाओं का विधायक होना मैं नहीं जानती कि ये ज़रूरी है। यहाँ पर एक गुलामी की जंजीरों से लोग बंधा हुआ है कि महाराज महाराज महाराज, ये सब कुछ नहीं चाहिए। एक सादा सा विधायक चाहिए जो हम लोगों के बीच में रह के हमारी बात सुने, हम लोगों से कनेक्ट हो, हमारी जो प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट आउट करे। हमें ऐसा विधायक चाहिए। अच्छा, शिवपुरी के सबसे बड़े मुद्दों की बात मैं अगर करूं आपसे, तो रोजगार, महंगाई, क्या आप मानती हैं कि जिसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ के तीन बड़े मुद्दे हैं। एक तो यहाँ पर युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग धंधे नहीं है। और कहने को वो हमारी जो महाराज साहब थी वो मंत्री भी रह चुकी हैं, तो युवाओं के लिए चाहे महिलाओं के लिए कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई उनके लिए रोजगार नहीं है। दूसरा यहाँ मणिखेड़ा लाइन, सालों से करोड़ों रुपए लग गए हैं पर आज तक लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। और थर्ड जो सबसे बिग प्रॉब्लम है सीवर प्रोजेक्ट। तो ये तीनों ही यहाँ की बड़ी समस्याएं। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा विधायक आए जो युवाओं के लिए, वो बाहर ना जाए। हर कोई युवा बाहर भटक रहा है, उसके इतने पैसे नहीं है पेरेंट्स के पास, उसको बाहर भेजे। तो यहीं रह के यहाँ कुछ ऐसे कॉलेजेस बने, ऐसे कुछ बने कि वो यहीं रह के अपने पेरेंट्स के सामने अपना रोजगार ओपन कर सके। तो यानी क्षेत्र का विकास हो, रोजगार की उपलब्धियां हो, ऐसी परिस्थिति बने कि यहाँ का युवा ये सोचे कि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही क्यों हो। हमारी शिवपुरी अपने आप में इतनी विकसित हो कि यहीं पर रोजगार बनता नजर आए, इंडस्ट्रीज लगे। और यही शहर के, हर शहर के वासी यही सोचते हैं। एक घर की कहानी आपने देखी, दूसरे घर में आपको ले चलते हैं, वहाँ भी पूछ लेते हैं कि इस बार क्या कुछ दिल में चल रहा है और जुबान पर क्या बात है। तो डोर टू डोर न्यूज़ 24 के जरिए हम लोगों की बात समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आखिर चुनावी मौसम में माहौल क्या है। तो एक और घर में आ गए हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पर बात करने की। नमस्कार, मेरा नाम वरुण सिन्हा है, न्यूज़ 24 से हूँ दिल्ली से। तो हम लोग इलेक्शन के टाइम में लोगों से बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या सुख सुविधाएं मिली, क्या परिस्थिति है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, क्या क्षेत्र में विकास हुआ पिछले कुछ सालों में, पूरे क्षेत्र की बात करें विधानसभा के हिसाब से, या फिर लगता है कि कुछ बदलाव हो रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है जो आपके दिमाग में? नहीं, बिल्कुल अच्छा बदलाव हुआ है। और जहाँ जहाँ पब्लिक ने मांग की है और मांग पर बिल्कुल कार्रवाई शासन ने की है, और प्रशासन और शासन हमेशा तत्पर रहता है और पब्लिक खुश है। अभी हमने इसके लिए थोड़ा सा आवेदन किया था जन सुनवाई में, तो इन्होंने पार्षद मैडम ने और प्रशासन ने हमारी सुनी और हमारे यहाँ पेपर ब्लॉक और पानी की, बिजली की समस्या सभी का सॉल्यूशन किया उन्होंने। तो इस बार जब नेताजी विधायक का चुनाव के लिए आपसे वोट मांगने आएंगे जी, तो ऐसी कोई परेशानी आपको लगता है शहर के अंदर है, या फिर आपको लगता है सब बढ़िया? हमारे मांगने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हम तो जागरूक हैं। हाँ। हमें कहाँ वोट देना है, कैसे देना है, अपना मत का कैसे प्रयोग करना है, हम अपने आप में सक्षम हैं। ये बड़ी बात है। शायद वोटर बहुत समझदारी के साथ अपनी बात को रखता है कि उसे सब पता है कहाँ जाना है, और शब्दों के जरिए बताता भी नहीं है कि कहाँ किस चीज़ों पे दिमाग लगाना है। आखिरी शब्द मैं आपसे पूछ लेता हूँ अपने शब्दों के माध्यम से कि क्या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बिजली पानी, या फिर आपको लगता है कि शहर का इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है इस समय। और बेरोजगारी एक बहुत भीषण समस्या बनी हुई है, जिससे नए नए बेरोजगार युवक अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ काम नहीं है और परेशान है। घर की स्थिति भी दयनीय हो चुकी है। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है रोजगार को लेकर सरकार को प्रयास करना जिसकी सरकार बने? हाँ, कोई भी सरकार आए, लेकिन अगर रोजगार के बारे में अगर कदम उठाती है तो समाज के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज सब शून्य। अगर बेरोजगार को काम नहीं है तो सब शून्य है। रोजगार बहुत ज़रूरी है। चलिए कहीं और भी चल लेते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर फिलहाल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। चलिए, तो चलिए एक और घर में हम आ चुके हैं। आ सकता हूँ? नमस्कार। अच्छा, इलेक्शन पे हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आज शिवपुरी में यहाँ पहुँचे आपके यहाँ, तो सब ठीक चल रहा है या फिर आपको लगता है ये काम रह रहा है, इस बार नेताजी आएंगे तो उनसे बोले कम से कम ये काम करवा दिया जाए? सर, हमारे यहाँ पे बहुत गंदगी फैली है, ये पानी भरता है और इधर ये सारा काम कंप्लीट हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे इधर भी ऐसा काम हो। अच्छा, आपके इधर भी ऐसा? हमें यहाँ सुविधा हो रही है यहाँ पर। अच्छा, हाँ। हो रही है। अच्छा, आप आमतौर पे 5 साल में नेताजी कितनी बार आते हैं आपके यहाँ? चुनावों के दौर में ही आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता? उसके बाद तो कोई भी नहीं आया अभी तक, तो चुनाव के टाइम पे ही आते हैं सब। इलेक्शन में आए। और रोजगार या फिर आपको लगता है कि बिजली पानी या फिर महंगाई कितना बड़ा मुद्दा आपके लिए है इलेक्शन में? अभी जो INT पार्षद बनी है उनकी वजह से ये थोड़ा बहुत काम हो रहा है, और ये भी हम चाहते हैं कि हो। मैंने कहा कि रोजगार बड़ा मुद्दा है आपके लिए। हाँ, वो तो है।
हाँ। बिजली पानी बड़ा मुद्दा है। नहीं, अभी पानी की तो कोई भी सुविधा लाभ है। बिजली 24 घंटे आ रही है। हाँ उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर सब कुछ वैसे है। हाँ, सब सब है। कुछ सही है। हाँ। महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो है। हाँ। अब तो प्याज के दाम भी बढ़ रहे हैं। काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले टमाटर से अब प्याज। हाँ। परेशानी बहुत महंगाई। पर सबसे मेन परेशानी अभी तो फिलहाल में ये है कि हमारे इधर कंप्लीट हो रहा है और ये वाला अनकम्प्लीट पोर्शन रह रहा है। तो आप चाहते हैं कि कम से कम जो भी हो वो ये काम करवाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये पूरा कंप्लीट हो, जिस तरह से ये हो रहा है उस तरह से ये भी हो। ये भी होना चाहिए। हाँ। तो यही सारे मुद्दे हैं जिनको लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और घरों में भी चलते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर इस बार की सोच, दिमाग में बात और नेताओं को लेकर कितना विश्वास, ये भी समझते हैं। घर घर जाइए, लोगों से बात करिए, उनकी बात को समझिए और फिर ये समझिए कि आखिर चुनावों में उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। शायद हम यही तो आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जो तस्वीर आपको असल में दिखती है, जो व्यापक तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास किया जाता है, असल में वो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है जब आप लोगों से मुखातिब होते हैं, उनसे बात करते हैं। तो एक और घर में मैं आ चुका हूँ। ये उमाचरण श्रीवास्तव जी का घर है, LIG 2nd 78 RK पुरम। तो यहाँ पे पूछ। अच्छा, नमस्कार सर। जी देखिए, नमस्ते। आप जिसको ढूंढे वो घर के बाहर। नमस्कार। हम लोग दिल्ली से आए हैं और जगह जगह हम जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तो बहुत ही मुद्दे की बात करते हैं सीधे, और वो ये कि क्या इस बार के चुनाव में आपके लिए वो ऐसे मुद्दे कौन से हैं जिसके जरिए आप अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। आपको लगता है शिवपुरी की सबसे बड़ी समस्या वही है, वो सॉल्व हो जाए तो सबसे बड़ी बात रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो सर ये भ्रष्टाचार का है, करप्शन। इस गवर्नमेंट में BJP में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बहुत ही पराकाष्ठा हो गई है। देखो, हमने वो युग भी देखा था जिस समय काम वैसे ही हो जाता था। अब तो पैसा भी दे देते हैं तो भी कम नहीं होता। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। और दूसरा, झूठी घोषणाएं हो रही हैं, इससे हमारा पेट भर गया, उल्टी होने लगी है। ये झूठी घोषणाएं बिल्कुल पसंद नहीं है और ये परिवर्तन की लहर है थोड़ी सी, तो चेंजेस भी आना चाहिए। पिछले 5 साल में, क्योंकि हम जब भी पूछते हैं नेताओं को आने जाने का सिलसिला अब शुरू होता है, लोग घर घर आते हैं, कहते हैं आप हमको वोट दीजिए, विश्वास जताते हैं। और यहाँ से तो यशोधरा राजे सिंधिया जो हैं वो विधायक रही हैं पहले, तो अब उनकी स्थिति जो बदली, तो आपको लगता है कि जो पहले की परिस्थितियाँ रही थी उसमें कितना कनेक्शन आप लोगों का रहा उनसे और कितनी आप लोग अपनी बात को रख पाते थे उनके सामने? सिंधिया परिवार से भी हमारा जीवंत कनेक्शन रहा है। उनने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन प्रयास के बाद में भी यहाँ उतना विकास नहीं दिखा जितना होना चाहिए। और अब सिंधिया मुक्त ये शिवपुरी चूँकि हो गई है, तो हमें एक विकास की नई उम्मीद दिख रही है। एक ऐसे विधायक KP सिंह जी हमको मिल रहे हैं जो जातिवाद से, पूंजीवाद से सबसे अलग हटके एक अपना जनाधार रखते हैं। और शिवपुरी का सौभाग्य गया था KP सिंह जैसा हमें कद्दावर नेता मिला है, जिसके नाम से ही काम हो जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त शिवपुरी हो जाएगी इनके आदेश। आपको लगता है शिवपुरी हो जाएगी? आपको लगता है ये होना चाहिए? बिल्कुल 101%। जी बताइए ज़रा कि जगह जगह हम जाते हैं, हर जगह के अलग मुद्दे होते हैं। कोई कहता है कि रोज़गार बड़ा मुद्दा है, कोई कहता है बिजली पानी मुद्दा है, कोई कहता है सड़क नहीं बन पा रही है, कोई ये कहता है जी हमारे पास रोज़गार के साथ साथ महंगाई के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हम मान के चलते हैं। तो आपके हिसाब से कितने बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिनके हिसाब से जनता सोचती है? ये मुद्दे तो कोई खास नहीं है, ये हर चुनाव में रहता है। चुनाव में होते हैं। बाकी का जो प्रशासन है ना, उसमें शिथिलता है, भ्रष्ट प्रशासन। और एक स्तर पर नहीं, सभी स्तरों पे लोकल जाकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, वो ही महाभ्रष्ट है यहाँ की। अब नेता क्या करे बेचारे, MLA तो चले जाते हैं। यशोधरा रही यहाँ, लेकिन उनसे कोई टच नहीं कर पाता था, मिलती नहीं थी। तो आदमी परिवर्तन तो चाहता है ना। तो इस चक्कर में ना मुलाकात होना पाना और कहीं ना कहीं बात ना रख पाना भी एक बार को आक्रोश पैदा करता है। अब ये कॉलोनी है, हमारे हाउसिंग बोर्ड के नामांतरण के 4-4 साल से प्रकरण नगर पालिका में डले, कोई सुनने वाला नहीं। पैसा लीगल भी ले लिया, इलीगल भी ले लिया, लेकिन आज तक नामांतरण नहीं हुए। पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और शायद यही वजह है कि जो जनता को ये समझाने के लिए और समझने के लिए महसूस कराती है कि परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि आप खुद ही फैसला कर लें कि आपको करना क्या है, नेताओं के भरोसे ना रहें, और शायद उसी हिसाब से चीजें चलती नजर आती हैं। खास के राणा साहब आपके माध्यम से नशा मुक्त शिवपुरी हो जाए तो बहुत अच्छा है। पूरा शहर, पूरा प्रदेश नशे में डूब गया है। गली गली में इंजेक्शन, फलाना जी, कई घर बर्बाद हो चुके हैं। नशा मुक्त होना चाहिए।
तो चलिए, यहाँ घर के हालात आपने देखे, किसी और घर में भी चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं। शहरी क्षेत्र की तस्वीरें आप समझ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जाएंगे और गांव के लोगों से पूछेंगे कि शहर में तो भले विकास की बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है, गांव तक कितनी सुविधाएं पहुंची और वो कितने अपने आप को आज भी विकास के नाम से दूर पाते हैं या सच में समीप हैं। चलिए, तो शिवपुरी शहर के हालात हमने आपको दिखाए। अब गाँव में हम आ चुके हैं, दरोनी गाँव है, और यहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि आखिर इस बार क्या कुछ जनता सोच रही है। तो जैसे ही शहर के बाद हम लोग गांव के अंदर आए, ये घर हमको मिला और ये भाई साहब बाहर ही खड़े हुए थे। क्या नाम है आपका? भूरा परिहार। भूरा परिहार। तो ये बताइए ज़रा कि पिछले 5 साल में गांव में कुछ काम वाम हुआ? कितना काम हुआ? काम जो है ये कुटाइयाँ बन गई हैं, ये कुटाइयाँ हैं, लेटरिन बाथरूम है, बन रही ये बन गई हैं। उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर मिल गया? गैस के सिलेंडर मिल गए हैं। और लाडली के तहत जो है बच्चों को पैसा मिल रहा है? हाँ, लाडली को पैसा मिल रहा हो, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा हो। मतलब सही काम चल रहा है सारा? काम बढ़िया अच्छा चल रहा हो, सही चल रहा है, सही चल रहा हो। अच्छा, तो आपका पक्का मकान भी जो है वो सरकार से पैसा जो मिला उससे बना? नहीं, अपना तो निजी घर से बनाया, अभी सरकार से अपन को नहीं मिला। अभी सरकार से नहीं मिला। कुछ कच्चे मकान अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए तो आपको दिख जाएंगे। मकान सरकार की तरफ से बना या अपने आप बना? सरकारी तो बनवा था सर, पर पैसा नहीं मिले। अब पैसा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। और उज्ज्वला के तहत घर का सिलेंडर जो है वो गैस का कनेक्शन मिला नहीं मिला आपको? गैस है वो तो सरी पर मिलो नहीं मिला। भरवा नहीं है बहुत दिनों से। गैस भरवाया नहीं है, कनेक्शन मिल गया लेकिन भरवाने के पैसे नहीं? पैसे में से तो नहीं आए। नहीं आए, पहले आते अब नहीं आए। अब नहीं आते। ये परिस्थिति देखिए जरा, पिछले 6 महीने से गैस का कनेक्शन इनके पास है, सिलेंडर के भरवाने के पैसे इनके पास नहीं है, और शायद यही वजह है कि लगातार जो है वो ऐसे ही चूल्हे में इन्हें खाना बनाना पड़ रहा है। ये परिस्थिति एक गांव की है, एक घर की है। ऐसे में शायद आप कहीं भी जाएं तो आपको ऐसे हालात देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ देखेंगे तो कच्चे मकान आपको नजर आएंगे। वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं और किस बात का इंतजार कर रहे हैं। आखिर उनके मकान कब पक्के होंगे, जरा समझ के ये भी जान लेते हैं। चलिए, ये बताओ कि मकान पक्का नहीं बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? आई ही नहीं है, वैसे समय योजना कहते थे, नहीं मिली थी, नहीं बना। नहीं बना? और पैसा वारी है तो नहीं तो बना ले। तो कितने टाइम में तो कई सारे मकान पक्के दिख रहे हैं, किसी को मिला? मिलेगा नहीं कचन को, हमें नहीं मिली अब। आपको नहीं मिला? और का ये 2-4 घर है ना, ये सपा मिली नहीं है कुटी। और का आपको नहीं मिला? नहीं मिला अब। अच्छा, मिलते तो बनवा लेते। उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन आ गया? आ गया, वो आ गया। आ गया। लाडली के तहत पैसा वैसा मिल रहा है? मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? अबे तो भी मिल रहा है। अब तो 1250 बता रहे, कितने बता रहे, सामान से बढ़ गए। हाँ। और कब बता रहे 4000 बता रहे, कितने बता रहे। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आपको किस बात की? रोजगार नहीं है, नौकरी वोकरी नहीं है, किस बात की परेशानी है कि गांव के अंदर ये बड़ी परेशानी गाँव चलती की है? तो बस यही है कि जो समस्या जी चल रही है ना, जी घर मकान नहीं है, कच हुआ तो जी मंजूरी कर रहा है, 250 रुपये मिल रहा है। और का तो बिन से पेट पालना है, क्या करे। अब बनवाते तो जी देखो जाम 4 तो नहीं लग रहे, देखो। हाँ। जरा घर के अंदर आ जाइए, जी देख लो, आ जाओ। अविनाश अगर आप आए तो। जी आप अब जी बच्चे जाम 3 मोड़ी है और एक लड़का हुआ बहू ऑपरेशन से। हाँ। जी 4 तो नहीं लग रहे जाम है, देख लो। अब जरा देखिए इस घर के हालात, आप देख लो तुम। सरकारी मकान का हिसाब किताब बन नहीं पा रहा है। इस लकड़ी के ऊपर ये पूरा घर है, पूरा घर इस लकड़ी के ऊपर है। 3 पिलर के रूप में 3 लकड़ियां, जरा देखिए कैसी हैं यहाँ पर। 1 2 ये पिलर और ये 3 और वो 4 वो भी 5 और वो 5 और ये 6 ऊपर है। तो सोचिए जरा, बच्चे भी जानते हैं कि यहाँ के हालात जो है कि लकड़ियों के भरोसे पूरा ये मकान टिका पड़ा है। जरा सा ये लकड़ी हिली और ये पूरा मकान ढह जाएगा। यहाँ कितने लोग सोते हैं, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? हम मुलक रहते हैं ना, बस्ती में परिवार की बस्ती है, छोटी वाली है। अच्छा, यहाँ पर 6 लोग रहते हैं। हाँ जी, बता रही ना बेल। 6 लोग रहते हैं। तस्वीरों में देख लीजिए कैसा ये घर है, कैसी यहाँ की परिस्थितियाँ हैं और कितनी परेशानी से ये तमाम लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम इतना समझाते नजर आते हैं कि सरकारी योजनाओं का दावा करने वाले लोग जरूर इन तस्वीरों को देखें और इन माध्यम से समझें कि आखिर आम आदमी, गरीब आदमी, परेशान आदमी सिर्फ ये चाहता है कि उसकी कोई सुध ले, कोई ये चाहता है कि कम से कम कोई उससे पूछे कि आखिर आपकी
मदद हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मदद के नाम पर आप देखिए हालात क्या हैं, कई साल कई सदियां बीत चुकी हैं। ऐसे ही लोग अपने आप को सिर्फ नेताओं के भरोसे ये सोच कर रखते हैं कि कोई ना कोई सुन लेगा और चुनावी मौसम में आके उनसे बात करेगा, और शायद हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति देखने के बाद कोई कह दे कि हम आपके साथ हैं, अब बस वोट दीजिए, अगली बार फिर देखा जाएगा। अच्छा, हम हर गांव में जाकर बात करते हैं। शायद इस गांव में जब हम पहुंचे तो अधिकतर मकान यहाँ पर में कच्चे पक्के नजर आ रहे हैं, कुछ बन गए हैं कुछ नहीं बने। आपका मकान कच्चा है? क्यों अभी तक? कच्चा है अपना। कच्चा है, क्यों? सर जहाँ सरपंच वगैरह पहले ऐसे थे कि कोई कुटीर मुटीर नहीं देते थे, मैं बताऊँ। हाँ। अभी भी ऐसे ही हिसाब है, मैं बताऊँ क्यों। जहाँ गांव में पूरी पंचायत में ऐसे ही हिसाब है। अभी भी आते हैं सरपंच या कोई भी, तो कोई कहता है सब जे नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, गुमराह करके चले जाते हैं। कितने समय से ऐसी परेशान हो रहे हैं? और कम से कम आज जहाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल। और 4-5 साल में पहले आपने जब भरा होगा, ये जब योजनाएं शुरू हुई उसके बाद फिर इसके बाद किसी ने आपसे सुध ली, किसी ने फॉर्म भरवाया, पर्चे भरे? नहीं, पर्चे भरे थे आप। हाँ। और इसके बाद में कई कुटीर मंजूर होंगी। हाँ। कुछ नहीं मिला होगा। जरा सामने देखिए गैस का सिलेंडर, उसके ऊपर जो है वो चूल्हा रखा हुआ है, ये जलाते नहीं? जलाते हैं सर, कुछ जलाते हैं। जलाते। सिलेंडर भरा हुआ है या फिर भरा है? भरा है। भरा। ये उज्ज्वला के तहत में? हाँ, भरा। लाडली के तहत पैसा वैसा हो रहा है? अभी तो नहीं आ रहा सर। अभी नहीं आ रहा। और कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिली हैं आपको? अभी तो सुविधाएं तो जी चल रही है, अभी तक मिली नहीं है। जी मिली नहीं है। मकान भी कच्चा ही पड़ा हुआ है? हाँ, कच्चा ही है। अगर आप घर के हालात देखेंगे, एक घर ये देखिए, एक घर बराबर में है, एक घर पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। एक तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई थी और एक तस्वीर पीछे की तरफ है। तो ऐसे में आपको चारों तरफ अगर कहा जाए तो कच्चे मकान नज़र आएंगे। चारों तरफ ही आप देख के कह सकते हैं कि शायद ये परिस्थितियां समझाती हैं कि आम आदमी चाहता है कि उसकी कोई सुध ले, लेकिन शायद नेताओं के इस दौर में, नेताओं का ये दौर इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है, और चुनावी मौसम में नेता जनता से मुखातिब ज़रूर होते हैं क्योंकि वोट का वास्ता होता है, और वोट के वास्ते ही कहीं ना कहीं ये चुनावी मौसम ज़्यादा बढ़ता नज़र आता है। आम आदमी इसमें सोचता ये नज़र आता है कि शायद हो सकता है कि बातचीत के ज़रिए कोई आश्वासन मिले और उसके रास्ते आगे के लिए खुल जाएँ। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, शिवपुरी।